हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सारा ज़माना प्यार करता था। बगदाद का एक ताजर कहता है मुझे नहीं बाबा अच्छा लगता था, हालांकि सारा बगदाद इज़्ज़त करता था। क्यों नहीं अच्छा लगता? कहता है इसलिए कि बाबा ना सिर्फ फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ता था, बाकी नमाज घर जाके। तो मैं कहता था इतना वली है तो बाकी भी मस्जिद में पढ़े। कहता है एक दिन मैंने सोचा कि आज इसकी जासूसी करनी है मैंने। कहता है कि जुमे के दिन जब हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जुमे के फ़र्ज़ पढ़े, जुमे के फ़र्ज़ पढ़ के निकल गए दौड़ के, तो वो जब मस्जिद से निकले तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। कहता है कि मैंने देखा हज़रत बिशर रहमतुल्लाह अलैह एक कबाब वाली दुकान पे गए, वहाँ से कबाब लिए, फिर आगे चले एक नान बाई की दुकान से, तो वहाँ से उन्होंने नान खरीदे। तो कहता है मैंने दिल में सोचा कि बूढ़े की उम्र देखो और इसके जाके देखो। तो कहता है हज़रत वो नान और कबाब लेके जंगल की तरफ मुड़े तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यार बड़ा ही अजीब जहन है इस बंदे का। अब ये यहाँ सब्ज़े पे बैठकर मौज करेगा, खाएगा, और सुन्नत और नफल तो ये छोड़ के आया है, और इसके हज़ारों मुरीद भी हैं। कहता है मैं हज़रत का ताक़ुब कर रहा था। जंगल में दाखिल हुए, थोड़ा सा सफ़र किया तो कच्ची आबादी आ गई। एक कच्चे मकान का टूटा हुआ दरवाज़ा, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। बगदाद के नंगे पैरों चलने वाले हजारों मुरीदों के उस पीर ने कुंडी खोली और अंदर गए तो एक फालिज ज़दा बाबा जी बैठे वहाँ। कहता मैंने देखा कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी खोली और उस बूढ़े बाबा जी की वो राल टपक रही थी, वो अपनी पगड़ी से साफ की, फिर वो कपड़ा उनकी टांगों पे बिछाया, फिर वो लुकमे के साथ कबाब उनके मुंह में डाला और कहने लगे बाबा नाराज़ ना होना, जुमे वाले दिन मुझे ज़रा देर हो जाती है। वो बाबा खुल के रोया और कहने लगा बिशर यार 14 साल हो गए तो रोज़ आता है। 14 साल, ये 1 सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। 14 साल से तू रोज़ आता है, मैं पता नहीं कब तक लाश बने पड़ा रहूँगा, तू कब तक आएगा? तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबे के आंसू पूंछ के कहा बाबा फिक्र न कर, आज के बाद ये जुमला न कहना, और उसके आंसू पूंजे। कहने लगे बाबा फिक्र न कर, और आज के बाद ये लफ्ज़ न कहना कि तू मेरे लिए बोझ है। फरमाया लोग क्या समझते हैं मैंने इबादतकार के मकाम पाया है? लोग समझते हैं मैं नवाफिल ज़्यादा पढ़ता हूँ, दुनिया जानती है कि रात की मेरी तस्बीह बड़ी ज़्यादा मजबूत है। फरमाया इनमें से कोई बात नहीं, मैं तो तेरी नौकरी करता हूँ तो अल्लाह ने मेरी इज्जतों में इजाफा फरमा दिया है। अब यहाँ हमारी सोच ही ठीक नहीं, फिक्र ही ठीक नहीं, नीयत ही ठीक नहीं। इस्लाम नजरिए का मजहब है, सोच का। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस सुने, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब इंसान ने रोज़ा रखा होता है तो रूह वैसे ही उसकी पाक होती है। तो आज मैंने सोचा कुछ बातें ऐसी भी की जाएं जिससे सोचें भी तब्दील हो, कोई सोचों की वजू, कोई सोचों का गुसल, अफकार और नज़रियात की भी बात हो। हम ये समझते हैं कि शायद कसरत इबादत असल है। इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के अगर निगहबां नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और फिर कोई आम बात नहीं कही, कहा ये नीम शबी, ये सरूर। कहते हैं बेकैफ इबादत नहीं, सरूर वाली। ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे ये सरूर, तेरी खुदी के अगर निगहबां नहीं, अगर तेरे नज़रिए के निगहबां नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे नज़रिए को नहीं बदल सके, तेरे ईमान को नहीं बदल सके, तेरी सोच को नहीं मजबूत कर सके। और खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इकबाल कहते हैं एक दिल का कलमा पढ़, दूसरा नज़र का कलमा पढ़, इन पर पाबंदी लगा, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर भी बैठे थे, कोई बात हो रही थी। एक हुजरे में बैठे थे, दरवाज़े पे दस्तक हुई। ये मुस्नद इमाम बिन अहमद हम्बल में हदीस है। नबी पाक ने फरमाया अनस दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी, और बंदा बड़ा सादा, वज़ू ताज़ा करके आया तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते ना उसने लपेट करके बगल में छुपाए हुए हैं।
आके बैठा हजूर के पास, दो चार बातें की और चला गया। तो हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफ़ा का करम देखते रहे। इसको हजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी जगह फिर हम रसूलुल्लाह के पास बैठे थे, तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हजूर ने फिर फरमाया, कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तो कहते हैं मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो बंदा भी वही था जो कल आया था, और अंदाज भी वही है जो कल था। उसी तरह पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे थे, बगल में जूते छुपाए हुए। तो कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, कल फलानी बात की तफसीर पूछना मुझसे भूल गई थी, हजूर गलती हो गई थी। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी और चला गया। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं इत्तफाक की बात के दिन तीसरा, फरमाते हैं तीसरा दिन सेम टाइम सेम जगह हम हुजरे में बैठे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया दरवाज़ा खोलो, दरवाज़े पे वो बंदा है जिसे अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं हमारे चेहरे खिल उठे, बाहर गए, दरवाज़ा खोला तो मैंने सोचा वही बंदा होगा जो 2 दिन पहले से ही आ रहा था, और मेरे यकीन के ऐन मुताबिक काम हुआ। वही बंदा था जो कल भी था और परसों भी आया था। हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। जूते बगल में दबाए हुए हैं, दाढ़ी से कतरे बह रहे हैं पानी के। हजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, बैठा, 2-4 बातें की और फिर चला गया। अनस बिन मालिक फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी तो हजूर भी तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर मुझे कहते हैं कि यार कितने इसके नसीब हैं। कहते हैं कितने इसके नसीब हैं। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। और न किसी के हाल पर तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा। वो जिसे चाहें जैसे नवाज दें, ये मिजाज लुत्फ़े रसूल है। कहते हैं यूं ही हम आपस में गुफ्तगू करने लगे। अब्दुल्ला इब्न अमर हम मुझसे कहते हैं कि यार पता करना चाहिए वैसे ये कौन सा अमल करता है, जैसे हम नहीं आजकल करते कि फ़लाना बंदा बड़ा चमक गया है, पता करो ये कौन सा कारोबार में लगा हुआ है आजकल, ज़रा इसकी जासूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते, वो नहीं बताते जो मेरा अलहदा है, वो छुपा के रखते हैं कहीं कोई और ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान को जो अल्लाह ने दौलत देनी होती है वो अपना अपना नसीब होता है, वो तो घर में बैठे ही अल्लाह अता कर देता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि पता करो ये कौन सा अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्ला अमर उसके पीछे हो लिए, उसकी जासूसी में लग गए। मैं उसके घर गया और मैंने उससे कहा कि मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे। तो वो अंसारी जो 3 दिन से मुसलसल नबी की खिदमत में हाजिर होता था, मुझसे कहने लगा कि घर में कोई झगड़ा हो गया है, यहीं करीब में ही तो तुम्हारा घर है, कोई झगड़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं चलो ऐसा ही समझ लो। उसने कहा ठीक है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैं 3 दिन 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका देता था, वो कितनी नमाज पढ़ता था, मैं सब देखता रहा। मैं चाहता था वो अमल मुझे भी मिले जिसकी बरकत से मुस्तफ़ा ने इसे 3 बार जन्नती कहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं देखी। वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पर करवटें लेता और मैं उठकर तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफिल भी पढ़ता। कहते हैं वो 1 सपारा पढ़ता तो मैं 3-3 सपारे पढ़ता। फरमाते हैं उसने 3 दिनों में एक खजूर भी सदका नहीं की और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं सोचने लगा अमल तो मेरा ज़्यादा है इससे, फिर इसमें खूबी क्या है। अब यहाँ पे थोड़ी ख़ास तवज्जो करें, इस्लाम और दीन का जो फ़िक्री असास जो हमें सहाबा ने दी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि मैंने तीसरे दिन उससे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, अब मैंने जाना है वापस। मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ घर में, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था, मैं इसी वजह से तेरा मेहमान बना था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था। तो ये बात सुनकर वो अंसारी कहते हैं कि यार बताता तो सही कि तू मेरा अमल देखने आया, तूने क्या अमल देखा मेरा और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मेरी तूने जासूसी की। तो जब उसने मुझसे ये सवाल किया तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि भाई तू 3 दिन आता था ना, हम बैठे थे हजूर के पास, कहा 3 दिन नबी ने फरमाया कि अल्लाह तुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा।
तो बस मैं यही चाहता था कि मैं ज़रा जासूसी करूं, ज़रा खोज लगाऊं, कौन सा ऐसा अमल है जो तू करता है। हालांकि तू इशा पढ़ता है, फिर सो जाता है, फिर फजर पढ़ता है, और मैं उठ के तहज्जुद भी पढ़ता हूँ। तू 1 सपारा पढ़ता है तो मैं 3 सपारे पढ़ता हूँ। तो कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी। तो कहते हैं वो अंसारी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, कोई अमल नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन आनम के मन दानम, जो मैं हूँ मुझे पता है। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा तो फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी तो मुझे बता दे। तो कहते हैं वो सहाबी अंसारी कहने लगे तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूँ तो अपने दिल पर नज़र डालता हूँ, और सवेरे जब उठता हूँ तो फिर अपने दिल पर नज़र डालता हूँ। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में किसी के लिए हसद नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं। मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच, नज़रिया, फ़िक्र अच्छी रखता हूँ, और मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूँ कि तू मुझसे ज़्यादा नेक है। इस वक्त भी मेरी सोच यही है कि अनस बिन मालिक मुझसे ज़्यादा परहेज़गार है। इस वक्त भी मेरी सोच यही है कि नबी के तमाम सहाबा मुझसे ज़्यादा परहेज़गार हैं। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नज़रिया, तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमानों जैसी है। तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नज़र और रूह का मुसलमान है, और यही सबब है कि अल्लाह के रसूल ने तुझे 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत अता फरमाई है।